फ्रेंड नमस्ते, मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं राज ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम आज चर्चा करेंगे पुस्तक परिचर्चा, क्योंकि आरएस मुख्य परीक्षा बहुत नज़दीक है। अपने पास मात्र 90 दिन का समय है, क्योंकि एग्ज़ाम है वो 27 और 28 जनवरी 2024 को होना है। और आरएस 2023 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है, तो अब आप ये भी आश्वस्त हैं कि भाई मेरे को मुख्य परीक्षा देना है या नहीं देना है। आज की इस पुस्तक परिचर्चा में हम चर्चा करेंगे जो अपने मुख्य परीक्षा के अंदर तृतीय प्रश्न पत्र है, उसकी तृतीय इकाई की चर्चा करेंगे कि इस कम समय में अपन किस पुस्तक का उपयोग करें कि अपन कम समय में सारगर्भित सामग्री को पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके अंदर जो तृतीय इकाई है जो कि कुल 60 अंक की है, इस तृतीय इकाई को 3 भागों में बांट रखा: खेल एवं योग, व्यवहार और विधि। इनके जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आते हैं अपने प्रत्येक यूनिट के जो 5 प्रश्न आते हैं वो तो आते हैं 15 शब्दों के, और जो 2 प्रश्न आते हैं वो आते हैं 50 शब्दों के। यानी कि ये तो क्लियर है कि इस यूनिट के अंदर जो शब्द सीमा होगी वो शब्द सीमा 15 और 50 होगी। तो हमें ऐसी पुस्तक का चयन करना है जो कि 15 और 50 शब्दों की जो वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रख करके लिखी गई है, क्योंकि यहाँ हमें 100 शब्दों में प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, क्योंकि अपने पास पहले से वर्ड लिमिट है। और ये क्या छोटे पोर्शन होते हैं, उनमें मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। पर पुराने सालों के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस पोर्शन में बच्चों का जो प्रदर्शन होता है वो काफ़ी बेहतर नहीं होता है, जिस वजह से वो अच्छी रैंक लाने से चूक जाते हैं, जिससे कि जो उनको पद चाहिए, जिस पद पर अपना चयन करवाना चाहते हैं उस पर चयन नहीं होता है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी तृतीय प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई, जिसके जो लेखक हैं वो श्री सुखाराम जी पिंडेल हैं। और ये स्वयं जो आरएस 2013 हुई थी, जिसमें सबसे पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था, क्योंकि 2012 तक तो जो भर्ती होती थी वो सब्जेक्ट बेस पे होती थी, उसमें 2013 में इनकी चौथी रैंक है। और यदि माध्यम की बात करें तो उस हिंदी माध्यम के अंदर इनकी पहली रैंक थी। अब इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है तृतीय प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई पर आधारित, इस पुस्तक को मैंने खुद ने पढ़ा है और मैंने देखा इसकी जो मेन बातें हैं उसमें एक तो पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित है। सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं है, जो सिलेबस जैसा जो दे रखा है उस सिलेबस के आधार पे ही इस प्रश्न को लिखा गया है। दूसरा, प्रश्नों की शब्द सीमा के आधार पर विषय वस्तु है। हमने पहले ही कहा है कि इस इकाई में प्रश्नों की जो शब्द सीमा है वो 15 और 50 शब्द सीमा। अब यदि हम किसी कंटेंट को 100 शब्दों के हिसाब से पढ़ते हैं या 200 शब्दों के हिसाब से पढ़ते हैं तो वो अपनी मूर्खता मानी जाएगी, क्योंकि जब शब्द सीमा ही 15 और 50 दे रखी है तो अपने को आंसर भी इतना ही देना है और कॉपी के अंदर स्पेस भी इतना ही आएगा। दूसरा, जो स्पष्टीकरण जो इस पुस्तक के अंदर जो बताया गया है प्रस्तुतिकरण, वो टेबल, चार्ट और सारणी के द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। एक पूरी अद्यतन है, अभी तक जितने भी लेटेस्ट डाटाज हैं उसको भी समावेशित किया गया। और मेन आधार होता है कि पिछली परीक्षाओं में इस इकाई से कैसे प्रश्न पूछे गए, तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का भी समावेश इस पुस्तक के अंदर किया गया है। और अपन ये भी नहीं कह सकते पुस्तक बहुत ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस पुस्तक में पेज है 256। अब आप देखिए 256 पेज में अपने को 60 अंक का कंटेंट मिल रहा है और अपने पास समय केवल 90 दिन का है, जिसमें दूसरी चीज़ें भी पढ़नी है। तो ये इम्पोर्टेंट रह जाता है कि कौन सी प्रमाणिक पुस्तक पढ़ें और उस प्रमाणिक पुस्तक के अंदर ऐसा कंटेंट हो जो कि अपने को सफलता दिला सके। तो अब मैं आपको देखिए आइए पुस्तक की एक एक बताता हूँ कि इस पुस्तक में क्या क्या है। ये जो पुस्तक जो अंक है वो कुल अंक आपके 60 अंक की है। जो इस पुस्तक को लिखा है वो लिखा है आपके सुखाराम जी ने, इनकी खुद की चौथी रैंक है। और इसके अंदर खेल एवं योग, व्यवहार और विधि, यानी कि तीनों 20, 20 और 20, यानी कि कुल 60 अंक का कंटेंट इसके अंदर है। अब इसका जो प्रकाशक है वो प्रकाशक है आपके मूमल पब्लिकेशंस है। इस पुस्तक के अंदर देखिए जो मुख्य बात ये है कि ये तो उसका सिलेबस हो गया अपने, जिसमें पहला पार्ट है खेल और योग का जो 20 अंक के हैं, जिसमें खेल नीतियां हैं, क्रीड़ा परिषद है, पुरस्कार है, फिर योग वाला पोर्शन है, विख्यात खेल व्यक्तित्व है, प्राथमिक उपचार है। तो ये तो खंड ए हो गया जिसके अंदर खेल एवं योग से संबंधित है।
दूसरा जो पोर्शन है वो है अपना 20 अंक का, वो है विधि का। ये विधि का सिलेबस हो गया जो आरपीएससी ने दिया है। तीसरा जो सी से पार्ट है जो कि विधि से संबंधित है, ये भी 20 अंक का है। ये तो सिलेबस हो गया। अब इस पुस्तक के अंदर ये देखिए आप कि यहाँ पे जो ए पार्ट है खेल और योग का, वो 111 पेज के अंदर समाविष्ट है पूरा पूरा। अब इसके अंदर जो कंटेंट लिखा गया है वो बिल्कुल इस हिसाब से लिखा गया है कि 15 और 50 शब्दों में अपन किसी चीज़ का बेहतर कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह व्यवहार और विधि को बताया गया। अब मैं बताऊँ इस पुस्तक के अंदर देखिए बिल्कुल ये टेबल के द्वारा इस चीज़ को समझाया गया है यहाँ पे कि आदमी इस चीज़ को समझ सकता है कि स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है और कैंप का मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे किसी चीज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया। यदि आप क्रिकेट को भी देखोगे तो ये इतना सा कंटेंट दिया है कि हम 50 शब्द की सीमा में इस चीज़ को बेहतर कैसे लिख सकें। चाहे आप कोई सा भी देख लीजिए, डार्क कर करके दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि विश्व कप क्रिकेट हो गया, आईसीसी अंडर-20 हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया। इनकी जो शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए ही इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट, टेबल के रूप में भी लिखा गया है, जैसे कि ये टेबल बना के रखी हुई है, इसके आगे इसमें टेबल के रूप में दे रखा है। जैसे कि अगली आप बैडमिंटन से संबंधित जो खिलाड़ी हो गए, जैसे दीपिका पादुकोण हो गई, इसको कौन से पुरस्कार कब मिले और इसकी विशेष उपलब्धियाँ क्या। क्योंकि हमें पता है कि 15 और 50 शब्दों में इतना ही कंटेंट अपन लिख पाते हैं, इससे ज़्यादा कंटेंट लिख भी नहीं पाते हैं। और अब जब परीक्षा का समय भी कम है तो 90 दिन में हम इतनी ही चीज़ों को पढ़ पाएंगे। इसी तरह खेल और योग के अंदर भी देखिए आप सीधे सीधे डार्क दे रखा कि क्या है, जैसे कि मान लीजिए कंठोपनिषद क्या होता है, सिर्फ भगवत गीता क्या हो गई, योग कर्मेषु कौशलम क्या हो गई। 15 या 20 शब्द में अपने से पूछ ले इसका प्रश्न तो अपन सीधा सा इसको दे सकते हैं। ये कह सकते हैं कि पिन पॉइंटेड आंसर लिखे हुए हैं। जैसे इसी तरह इसमें ये षटक्रम हो गया, योगासन हो गया, प्राणायाम हो गया, मुद्रा हो गया। आप फास्ट रिविजन भी कर सकते हो उसको रीड करने के बाद में। इसी तरह इस प्रश्न के अंदर, इस पुस्तक के अंदर जो आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका भी देखा। देखिए ये 15 शब्दों के गए, 15 शब्दों के गए, 15 शब्दों के हो गए। इसी तरह ये 50 शब्दों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी समावेश किया गया। तो ये सारी इसके अंदर, इसी तरह ये आपके व्यवहार वाला पोर्शन हो गया जिसके अंदर पूरा टेबल बना के समझाया गया है कि ये त्रिदोष है क्या होते हैं, वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कब क्या होगा। इसमें तुलनात्मक रूप से बताया गया ताकि पढ़ने में आसानी रहे, अपन उसको ग्राफिक्स के रूप में समझ सकते हैं। ये सारा टेबल्स के रूप में इसको बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे ये चार्ट भी बना के इसको प्रदर्शित किया गया है। तो इन कंटेंट को, इस तरीके से कंटेंट को पढ़ने पे अपन कह सकते हैं कि अपन अपना बेहतर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी परिभाषाओं के रूप में पूछा जाए, कलेक्टर क्या है, सहायक कलेक्टर क्या है, उपखंड अधिकारी क्या है, तहसीलदार क्या है, आयुक्त क्या होता है, राजस्व न्यायालय क्या होता है। इसको इसी हिसाब से लिखा है कि कम जो समय में अपन अच्छा बेहतर कर सकें। तो इसके अंदर मैं बता दूं आपके जो अपने लेखक हैं, लेखक के परिचय के बारे में भी मैं आपको कुछ ब्रीफ कर देता हूं। ये जो सुखाराम जी पंडेल हैं नागौर जिले के डेगाना तहसील के हैं और इन्होंने खुद ने कितना संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया। आप देखिए, ग्राम सेवक 2008 के अंदर इनका चयन हुआ, फिर सेकंड ग्रेड विज्ञान से रहे हैं, फिर स्कूल लेक्चर भी रहे हैं। उसके बाद आरएस 2013 के अंदर प्रथम प्रयास में 350 रैंक से आबकारी निरीक्षक बन गए। फिर पूरे राजस्थान के अंदर आरएस 2013 के अंदर इन्होंने चौथी रैंक हासिल करी थी और हिंदी मीडियम में प्रथम थी। तो जिस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया है और उस व्यक्ति ने यदि पुस्तक लिखी है तो बेशर्त इसमें अच्छी क्वालिटी है और मैं कह सकता हूँ कि मैंने खुद ने पढ़ा है और बेहतर पुस्तक है। इनकी और भी पुस्तक आ रही है जो आपके समाजशास्त्र और प्रबंधन की भी है। उस पुस्तक को भी अपन पढ़ के उसके बाद में मैं आपके सामने बिल्कुल व्यू लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज अपने जो तृतीय प्रश्न पत्र है अपना, उसकी तृतीय इकाई की जो पुस्तक है उसके बारे में था, जो कि आप खरीद के पढ़ें तो आप अपना अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राज ई लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राज ई लर्निंग। थैंक यू।